अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्की सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि बैरूनी महाज पर कामयाबियां और अंदरूनी महाज पर मुश्किलात एक साथ ही चलती दिखाई देती है। आजकल भी कुछ ऐसा ही मंजरनामा बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को दुनिया बड़ी कामयाबी करार दे रही है, मगर दूसरी तरफ सियासी पंडित हुकूमत की मुद्दत और मुस्तकबिल के सेटअप पर भी मुख्तलिफ क़यासराइयां कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हुकूमती क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को महज सियासी ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक मुमकिन हिफाजती हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जब हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात तक को यकीनी नहीं बना सकती तो फिर मुज़ाकरात की अमली हैसियत क्या रह जाती है। सवाल ये नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती मेज़ पर बैठ सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दोनों फरीक एक दूसरे को सियासी हकीकत के तौर पर तस्लीम करने को तैयार भी हैं कि नहीं। और क्या हमें जो इस वक्त मीसाक जमहूरियत की फ्लोर ऑफ द हाउस सुनाई दे रही है, क्या वाकई इस मुल्क को मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या हमें हकीकी तौर पर जमहूरियत की जरूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ सीनियर माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर इलियास राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई सेड, बहुत इस वक्त आवाज़ें जो है वो हमें सुनाई दे रही हैं फ्लोर ऑफ द हाउस। बार बार ऑपोजिशन को मीसाक जमहूरियत की दावत दी जा रही है, उस पर दस्तखत करने की बात की जा रही है। साथ ही उनको ये भी ताना दिया जा रहा है कि जी उनका जो माजी का रोल है, जो कॉन्डक्ट है, वो उसने शदीद नुकसान पहुंचाया है इस पार्लिमानी निज़ाम को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं नुकसान पहुंचाया। सो इस वक्त आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि हमें इस वक्त मुल्क में ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें आया कि मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या हमें इटसेल्फ जमहूरियत इस वक्त होने की देखने की ज़रूरत है इस मुल्क में? मुख्तसर तो ये कि हमें दोनों की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी-सी बात करूँगा कि मिसाक जमहूरियत का नाम चूँकि लिया आपने, जी। तो मिसाक जमहूरियत क्यों किया था? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कि दोनों ने माज़ी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलने की एक ट्राई की थी। क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ ने 2013 में बहरहाल इमरान खान को मौका दिया केपी में कि वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान सब उस वक़्त भी रिकॉर्ड पे थे और आज भी हैं कि इनको ना आने दें, ये गड़बड़ पैदा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जमहूरियत का तकाज़ा है कि वो बड़ी पार्टी उन्हें बना दें। फिर नवाज शरीफ को बिल्कुल पता था कि कौन फौजी एस्टेब्लिशमेंट से उस धरने को लीड करवाने की तैयारी कर रहा है। लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे, इमरान खान के घर चले गए नवाज शरीफ। जमहूरियत के तकाजे होते हैं और उसकी बुनियादी बात ये होती है कि आप राब्ता रखें और गुफ्तगू करें। वहां आपने अपने घर की सड़क लेके और उसके बाद उसी फौजी जनता के ड्रामे पे अमल किया जिसके लिए मौलाना ताहिरुल कादरी को कनाडा से बरामद किया गया था और इमरान खान साहब को प्लान करके और सारों को इकट्ठा करके चौधरी बरादरान को लंदन में मुलाकातें कराई गई थी। कोई चीज छुपी नहीं हुई। आज फिर जब ये देखा उसी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कि ना हमारे दर्दों से जा रहा है, ना कुछ पनामा अकामा सजाएं दिलवाई, फिर इमरान खान को ला के वजीर आजम बनाया। तो फिर या तो इमरान खान उस वक्त जमहूरियत के लिए हो जाते, वो तो मुंह पे हाथ फेर के कह रहे थे कि मैं तुम्हारा एयर कंडीशन उतारूंगा, तो उनको समझ नहीं आई। उनको समझ आ गई कि जो लोग लाए थे उनको 1 साल के बाद समझ आ गई थी कि ये इस काबिल नहीं है कि ये चला सके, हमें भी चला सके, वो हमारा भी बट्ठा गोल करेगा और बाकियों का भी करेगा। तो वो 2022 में अदम एतमाद की सूरत में आई। क्या इमरान खान नहीं दावा करते थे कि मेरे बगैर है कौन? किसी के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता, सबको मिल के चलना होता है। अगर आज ये सब समझ लें और रास्ता बनाएं तो पहले तो आप इकट्ठे होंगे ना, फिर आपके खिलाफ साजिश होगी। तो पहले इकट्ठे होके तो दिखाएं ना। आज अगर असद कैसर साहब को मिसाक जमहूरियत याद आ रहा है तो क्या वो उनके इलाके के तंबाकू के काश्तकार उनके इन्वेस्टर्स हैं या कौन है जो अब आप गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या अब आपने इमरान खान से पूछ लिया कि मिसाक जमहूरियत करना चाहिए? ये जो 3 साल इमरान खान के जेल में इनके पार्टी के लीडरों ने गुजरवाए हैं, इमरान खान को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जी उनको कुछ समझ है सियासत की। वो जिनके जरिए आए वो उन्हीं की लाठी से सबको हाँकते रहे, उनकी पुठियां भी सीधियां होती रहीं। लेकिन जब अड़ गए हैं ना, तो आप बताएं कोई एक पॉलिटिकल चार्ज जो उन्होंने असम्बलियां तोड़ी उससे निकले, जहां जहां छोड़ते चले गए। ये फवाद चौधरी इनके भाई समझाते रहे फैसल के कि अकल के और होश के नाखून लें, कुछ कर लें। हाँ। नहीं जी, नहीं जी। अपने अपनी जगह पे सियासतदानों को आपने खत्म किया, फिर आपका जिसको दिल किया उसको वापस ले लिया और जिसको दिल नहीं किया उसको आपने कहा नहीं अभी तुम इंतजार करो, जब मैं बाहर आऊंगा फिर देखूंगा। तो आज क्या हो रहा है? जिन लोगों ने बाहर लाने की, मैं ये चूंकि मैं फैसल के सामने कई दफा बात कर चुका हूं कि ये वो वाहिद आदमी था जो अदालत में तरीके सलीके से गुफ्तगू करके बाकी लोगों से मुलाकातों के रास्ते रखता था। जिस दिन से इसको हटाया है और जिन्होंने हटवाया है, ना वो खुद मुलाकात कर सकते हैं, ना इमरान खान के लिए कोई आसानी पैदा हुई। तो क्या फायदा हुआ इस सारी तगोदो का जो इमरान खान ने खुद शुरू की 25 मई 2022 को? सवाबी में 3 घंटे खड़े इंतजार करते रह गए, गाड़ियां खाली खड़ी थी, बंदे नहीं थे। और इस्लामिक टच देते हुए फिर कासिम सूरी साहब ने उन्हें वापस बुलवाया। वो अदालत भी सरनगू थी उनके लिए, गुड टू सी यू कर रही थी, सब कुछ। लेकिन क्या हुआ?
आज ये पीटीआई के सोचने का काम है कि उन्हें सियासत किस किस्म की करनी है। वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट बिल- को घुटनों के बल नहीं ला सकी। राइट। इमरान खान बार-बार कहते थे अडयाला जेल, मुझसे बात करो, तो फिर नहीं की ना बात किसी ने। तो सो क्या आपने रास्ता है फिर आपके? ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, मैं यही बात फैसल साहब की तरफ लिस्ट, फैसल साहब, ज़्यादा तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मिसाल के जमहूरियत पर आए, साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, ये ज़्यादा हमें तो हुकूमती हलकों की तरफ से सुनाई दे रहा है। सो आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई फियर्स हैं, और जो ये इस वक्त चमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई एक तब्दीली की एक हवा चल सकती है, कोई ऐसी एप्रीहेंशंस है मौजूदा हुकूमत को, ऐसा आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि जिसकी वजह से बार बार वो इनको दावत दे रहे हैं, बावजूद इसके कि वो साइमल्टेनियसली ये भी कहते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है? देखिए अलीना, इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना सियासी, ना कानूनी, ना आईनी। और ये सारी बातें जो हैं ये हवा में हैं, और यही जो प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ की, जो क्या तो क्योंकि वो गैर सियासी लोग हैं और कुछ वहाँ पे लोग ओहदे लेने के लिए आए थे, उन्होंने ले लिए हैं, उसके आगे उनकी कोई सीरियसनेस नहीं है। आ, हुकूमत इसलिए बार बार ये कह रही है कि हुकूमत को इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इमरान खान साहब की वजह से, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनली तो उन्होंने ये काफ़ी हद तक उन्होंने कन्विंस भी कर लिया, और अचीवमेंट्स भी बहुत मिली फौज को। और इसमें फील्ड मार्शल का ही क्रेडिट जाता है, उन्होंने, जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल जो दुनिया है उसके साथ तो रवाबत बड़े अपने अच्छे कर लिए हैं अब। लेकिन जो मौजूदा इंटरनल मामलात हैं उनके ऊपर इंस्टेबिलिटी जो है वो है, और अभी तक वो काबू नहीं पाई जा सकी। हुकूमत को ये बिल्कुल एहसास ज़रूर है कि वो डिलीवर नहीं कर पा सके माशी और सियासी जो उनके महाज हैं। तो लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब इस वक्त तो मौजा तो रात को भी हो सकता है, इस वक्त तक ये नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है या कोई उसको कोई ख़तरा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मामलात को बढ़ाना है आगे, तो फिर नेशनल गवर्नमेंट की तरफ मामलात जो हैं वो एक बात की जा रही है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट का एसेंशियली मतलब ये है कि उसमें फिर ना जरदारी साहब होंगे, ना शरीफ बरदरान होंगे, ना इमरान खान होंगे। और अगर कोई ये समझता है कि ये सब कुछ लेके इमरान खान साहब की झोली में डाल दिया जाएगा, तो ये मेरा ख्याल में सियासी नागपत अंदेशी, बल्कि सियासी नाबीनापन मैं इसको कहूँगा, वो होगा। इस वक्त तक हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना ज़रूर है, सियासी मसाइल का या गवर्नेंस का या उनको कोई अपोजिशन की तरफ से असेंबली के अंदर और बाहर को टफ टाइम नहीं मिल रहा, और वो सहूलत में है, वो मज़े में है इसमें। राइट, बट अब मैं साइमल्टेनियसली आमिर साहब, वो जो कुछ रोज कबल फैसल वाउडा साहब कह रहे थे कि उनको अनकरीब कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सारे सियासतदान जो है, लीडरान या तो कंटेनर के ऊपर या कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं, ये इस पेशगोई को आप कैसे देखते हैं? वो अक्सर उनकी प्रेडिक्शन जो है वो सही भी साबित होती है। अक्सर गलत भी होती हैं। इमरान खान के दौर में वो कह रहे थे कि यहाँ पे जनाब गरीब जो है ना, रेडी वाला भी ज़कात दिया करेगा, लेने वाला कोई नहीं होगा। आपको याद है? जी जी। और वो कह रहे थे कि एक दफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। तो कोई ये छक्के लग जाते हैं, कई दफा नहीं लगते। शेख रशीद सारी जिंदगी दावे ही करते रहे ना। तो ईद के बाद बकरा ईद और बड़ी कुर्बानी और छोटी कुर्बानी कौन सी हुई, उनकी अपनी हो गई। ये बस चलता रहता है। जब कोई तुक्का लग जाता है, वो एक दफा का वाकया है ना, जब ये तारुल कादरी साहब का दावा छपा था 12 अक्टूबर 99 को कि ये हुकूमत चली जाएगी। तो वो बड़ा मजेदार वाकया है, क्योंकि उस दिन कू हो गया। ठीक है, नवाज शरीफ ने मतलब खत्म किए, मुशर्रफ ने कब्जा कर लिया। तो अगले दिन लाहौर प्रेस क्लब में हमारे दोस्त हैं फारूक फैसल साहब, उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया कि लाहौर प्रेस क्लब में ये थी कि यार ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, और आपको पता है पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विस बंद थी। तो वहां पे साफी सारे बैठे हुए थे। तो कभी कोई एक मोबाइल ला रहा है, कोई दूसरा ला रहा है कि सर जनरल साहब की कॉल है, सर फलाने की कॉल है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो एक साफी ने कहा जी ये टेलीनॉर है, ये फलानी है, ये 4 कंपनियां हमारे पास उस वक्त जो होती थी। तो हमारे तो किसी के सिग्नल नहीं आ रहे, आपके पास कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी डूब गई थी। बस वो छक्का ही था। ये चलता रहता, कभी किसी का दाव लगता, कभी नहीं लगता। असल इशू ये है कि क्या सियासतदान समझेंगे कि उन्हें जमहूरियत किस किस्म की चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं ना तकरीर कि हाइब्रिड निजाम ठीक है। अच्छा, वो हाइब्रिड निजाम इमरान खान जब इक्तदार में थे तो वो ठीक था।
अब गलत है हाँ, वो बट पीटीआई के लिए और लेकिन उनके हम नवाओं के साइमल्टेनियसली लिए। आमिर साहब ये भी समझाएं कि हाइब्रिड निजाम के होते हुए उसमें मीसाक जमहूरियत तो नहीं हो सकता फिर। आपको तय करना है ना। जब आप कहते हैं कि पिंडी से सिर्फ मैं बात करूंगा अडयाला जेल में खड़े होकर बैरिस्टर गौर को, हाँ, जिस दिन वो आखिरी दफा पब्लिकली बैरिस्टर गौर के साथ अली गफर भी थे और सलमान अकरम राजा भी थे, हाँ, जब उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम ये 4 लोग हैं पीएमएलएन और समेत मोहसिन नकवी के या सादिक राना सनाउल्लाह के, इनमें से किसी को ले लें, एक हम अपना बंदा देते हैं एक आप देते हैं और बात कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाके कह दो कि मैं सिर्फ खुद मैं बात करूंगा। ये मैं कई दफा बता चुका हूं हम्म, ये वाकया हम्म, कि मैं करूंगा। और फिर उन्होंने बुरी गुफ्तगू भी की, अच्छी भी की। फिर नौरीन खान ने जो उन्हीं की मुलाकात हुई थी ना 2 दिसंबर जी, 2025 को उस्मा आखिरी, खान। फिर जो कुछ उस्मा खान, डॉक्टर उस्मा जी, खान की आ गया कि अब उनको मुलाकात के हैं अलीमा खान साहिबा ने आज उनको भी रोक दिया है। यानी कोई रास्ता मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौर को बताई कि इमरान खान को हम लेके आते हैं शिफा इंटरनेशनल, आप आ जाएं, आप एम्बुलेंस में साथ आएं। वो जो डॉक्टर कहेंगे हफ्ता 2 हफ्ता हम रखेंगे और फैमिली से मुलाकात करा देंगे। तो महमूद खान अचकज़ई और अलीमा खान ने उसको वीटो किया कि नहीं, फैमिली जाएगी या 6 वो लोग जाएंगे जिनके हम नाम देंगे वो आएंगे एम्बुलेंस में। तो ना वो मुलाकात हुई ना ये मुलाकात हुई। कोई तो तय कर लें कि कोई बंदा अगर आपको गुफ्तगू कराने के लिए तैयार हो रहा है, हाँ, उसकी भी इज्जत नहीं करते, अपने मैं, बंदे की भी इज्जत नहीं करते, तो हाँ, फिर आप जमहूरियत किस किस्म की चाहते हैं? अपनी मर्जी की चाहते हैं, तो जी। फिर कर लें वो जमहूरियत ले आमिर आए। साहब आपका यही ये किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं? नईम पंजोता साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नईम पंजोता साहब, आपकी जमात किस किस्म की जमहूरियत चाहती है? आपको बार बार दावत भी दी जा रही है, पेशकश भी की जाती है, मुलाकात के हवाले से भी गारंटी दी जाती है। आपके अपने भी पार्टी के जो दीगर रहनुमा है वो ऑफ द रेकर्ड जो है वो काफ़ी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छी अंदाज में एक मुस्बत तरीके से पेशकश की जा रही है, लेकिन पब्लिकली क्यों इतना शोर है इस वक्त? बहुत शुक्रिया रीना, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब का ये कानूनी और आईनी हक है। जेल मैनुअल ये इजाजत देता है कि कोई भी कैदी होगा उससे उसकी फैमिली वकला और अफका जाकर हर हफ्ते मिल सकते हैं। आपका नाम भी लिस्ट में एक दफा डाला था और कई साथियों का डाला था, नहीं जाने दिया। और आपने खुद जाकर मौका देखा कि वहां कहते हैं जी कि हम आपको नहीं, ऊपर से हुक्म आएगा तो हम आगे बढ़ने देंगे। तो अदालतों के हुक्म के बावजूद ये कह देना कि और ऊपर से हुक्म आएगा, फिर अदालतों से ऊपर कौन बैठे हुए, कौन है बादशाह सलामत जो हुक्म देता है? तो ये उनका हक है कि अगर उनका वो बीमार होते हैं तो फैमिली को इतला देना। रूल 795 जो है ये कहता है कि आपने लाजमी बताना है फैमिली को कि कोई कैदी बीमार होता है, लेकिन ना फैमिली को बताया जाता है, छुप के ले जाते हैं। दूसरी दफा तीसरी दफा ये कहते थे कि बिल्कुल अब ठीक हो गए, फिर नहीं, पहली दफा लेकिन के बाद लेकिन ठीक आपके हो जाने पार्टी चाहिए। चेयरमैन तो ऑन बोर्ड होते अब हैं, ऑपोजिशन लीडर तो ऑन बोर्ड होते हैं। नहीं, देखें देखें, मामला ये है कि इस दफा जो 5वीं दफा लेकर गए, गौहर साहब को नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा कि आपको इतला दी कि, उन्होंने कहा नहीं दी, कि मैंने मैसेज भी किया, मुझे जवाब नहीं आया। बाद में दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर बताया है तो ये इतला कैसी है भाई? आप क्यों छुपा के कर रहे हैं? ये राइट सबसे पहला हक जो होता है फैमिली को होता है। बाद में कोई सियासी रहनुमा आता है, कोई रफीक आता है, कोई दोस्त आता है, कोई अहबाब आता है। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा हों या बाकी जितने लोग, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, यहां तक कि उनको इलाज के लिए खान साहब की हुकूमत के अंदर जेली वाला के प्लेटलेट्स इनके बनाए गए थे, लेकिन इनको भिजवाया गया कि ये जाकर इलाज करा सकें। कौम आज भी इस बात पर अफसोस करती है कि अगर आप वाकई बीमार थे तो आप जो है बीमारी का बहाना जो है वो करके जब बाहर गए तो बाहर जाके आप जो है वो प्लाजो के अंदर घूम रहे थे, मैकडोनल्ड के अंदर फिर रहे थे, तो लोगों ने सवाल उस वक्त भी किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम से कम भारी बीमारी थी तो आप उसका बहाना वहां भी बनाए रखते। तो बात वाज़ेह है, हम हर हफ्ते जाते हैं, आज भी अदालत के अंदर मामला पेंडिंग है, तो इन अदालत की दरखास्तें जो है वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें पेंडिंग हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चले। मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता कि फलानी बहन आ जाए फलाना ना आए, फलाना आ जाए फलाना ना आए। वो आएगा तो बाहर बयान नहीं देगा। बुशरा बीबी की फैमिली बगैर बट सर बयान दिए मुलाकात भी उन्होंने की, वो बाहर आई, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उसके बावजूद तीसरी दफा वो जा पंजोदा साहब, लेकिन गुज़िश्ता रोज भी तो अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुफ्तगू की, बावजूद उसके कि अदालती अहकाम थे कि वो अदालती अहाते में जो है वो बातचीत नहीं कर सकते। नहीं, देखिए कल नहीं तो लेकिन वायलेशन तो आपके पार्ट पे भी हो रही है। नहीं, देखें, ये बात ऐसी हुई थी कि सलमान अकरम राजा साहब से
जब अदालत ने कहा कि ये सरकार का मौकफ है कि वो बाहर निकलते हैं और इंतशार फैलाते हैं, गेट के ऊपर खड़े होकर तकरीर करते हैं, तो अदालत ने कहा कोई आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम गेट पे नहीं करेंगे, हम आगे कर लेंगे। अब कल तो मुलाकात ही नहीं हुई, अब मुलाकात जब नहीं हुई तो मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। गुफ्तगू से फिर वो जो माहौल को बेहतर बनाने की तरफ लेकर आना है, जिसके लिए बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस आप लोग को मुज़ाकरात, रूल्स ऑफ द गेम जो है वो बैठ के डिसाइड करे। वजीर आजम खुद जो है वो ये ऑफर बार बार कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप 2024 के इंतखाबात की अगर आप तहकीकात चाहेंगे तो हम 2018 की भी फिर करेंगे। सो ये कहीं ना कहीं तो बैठ रहे हैं आप लोग, या बैठना ही नहीं चाहते? देखिए वजीर आजम साहब जो गए उसके बाद भी हमारे अचकजई साहब हो गए या अलामा राजा नासिर हो गए या दीगर रहनुमा, मुख्तलिफ जो हुकूमती रहनुमा हैं उनसे मुलाकात भी करते रहे, उन तक बातचीत भी पहुंचाई कि मुलाकात का रास्ता बनाएं, खान साहब को शिफ्ट करें, फैमिली की एक्सेस कराएं, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड शो कराते हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात करें, यानी हुकूमत की मैं बात करूं, शहबाज शरीफ हो या मोहसिन नकवी हो या जो भी हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हमने उधर पूछना है, भाई वो हुक्म देंगे तो हम फिर आगे मामले को बढ़ाएंगे। दूसरी बात आपने की 2018 के इलेक्शन की, देखें अभी भी खान साहब का वो पैगाम ऑन रिकॉर्ड पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 और 2018 के टाइम की वीडियो है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दोनों जमातों को या और जितनी जमातें हैं, मैं चैलेंज ये करता हूं, मैं ऑफर ये देता हूं कि जिस हल्के से आप कहते हैं ना, मैं उस हल्के का इलेक्शन खुलवाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि 2013 के अंदर जब 400 के करीब पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास थी, उस वक्त मैंने सिर्फ 4 हल्कों को कहा कि आप खोल दें। ये तमाम जमातें मुखालफत करती थी क्योंकि 2018 में जब खान साहब, अब आप सोचिए अगर 18 की खुलेंगी तो फिर वजीर आजम साहब जिस तरह कह रहे हैं, शरीफ साहब ने बात की, एक जुमला जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, उन्होंने बेसिकली एडमिट किया है क्योंकि शहबाज शरीफ की जमात या अलायंस उनका ये कहता है कि 18 में धांधली, वो कहते हैं कि अगर उस वक्त हुई थी धांधली तो अब भी हुई है तो अब भी ठीक है। बात का सिंपल मकसद ये था कि धांधली पाकिस्तान में होती है और हम इसको तस्लीम करते हैं। और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए।